हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, डे 1 का आज जो मेरी शिफ्ट थी ना, वो मेरी थी शिफ्ट 4 गाइस। तो डीपली एनालिसिस बताऊंगा मैं, क्या क्या हमारा आया उस एग्जाम में, और क्या क्या जो हमारी शिफ्ट थी टोटल उसके बारे में। अब देखो गाइस, आईबीपीएस सॉरी एसबीआई ने एक चेंज किया है इस बार। जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, सबसे पहले जो आपका ओपन होगा वो होगा रीजनिंग सेक्शन, उसके बाद क्वांट होगा, और देन आपका लास्ट में क्या होगा, इंग्लिश सेक्शन को ओपन किया जा रहा है गाइस। आईबीपीएस में क्या होता है, आपका इंग्लिश पहले खुलता है, बट एसबीआई में जो आपका पैटर्न हुआ है चेंज, वो एज अ रीजनिंग को फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद क्वांट, देन आपका इंग्लिश सेक्शन ओपन होगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ रीजनिंग सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेते हैं। देखो, इसमें जो हमारा आया, सबसे पहले आया था, देखो मैं मोटा मोटा बताऊं जो अटेम्प्ट हो रहे हैं ना बच्चों के, वो देखो आपके गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूं, तो जो गुड अटेम्प्ट है ना गाइस, ओवरऑल वो आपके क्या आ रहे हैं, 70 to 80 आपके जा रहे हैं गाइस। इससे ज्यादा जा रहे हैं तो उनकी क्या होगी, एक्यूरेसी कंफर्म नहीं है कि उनकी 100% या 95+ आपकी एक्यूरेसी होगी उनकी। तो आप पेपर को जब भी अटेम्प्ट करो, एज अ एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। देखो रीजनिंग में सबसे पहले बात करूं मैं ब्लड रिलेशन की, तो 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के, तो आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद आया था नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड मतलब क्या है कि एक सीरीज दे रखी थी छोटी सी, उसमें ऑन इवन नंबर और ऑड नंबर दे रखे थे। उनमें क्या करना था, जो इवन नंबर उसमें से माइनस करना था और ऑड में से प्लस करना था, ऐसा कुछ दे रखा था गाइस। ठीक है, उसके बाद आपका जो अनसर्टेन नंबर पर्सन आए थे, जो मेरा आंसर आया, मेरा आया 21%। कितना? 21% थे मेरे। ठीक है, अगर आपको आज था तो क्या उसमें आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। तो आप इजीली देखो, सिंगल वेरिएबल तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। अगर आप इजीली अटेम्प्ट करते ना उसको, मतलब दो सिचुएशन लेते हैं उसके, तो एक सिचुएशन आपकी कैंसिल हो जाती, दूसरी ऑटोमेटिक आपका आंसर कर जाते गाइस। उसके बाद हम बात करें मंथ बेस पजल आया था, आपने इसमें 8 मंथ दे रखे थे, सिंगल वेरिएबल था, इजीली आप उसको कर सकते थे गाइस। क्योंकि जो आपका था जेड से स्टार्ट होता, कि जेड जो है आपका वो 30 दिन वाले मंथ से स्टार्ट होता, तो वहां से आपकी क्या करती कि जो सिचुएशन है वो बनती और धीरे धीरे उसका सॉल्व हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद आपका आया था देखो लीनियर बेस सेटिंग अरेंजमेंट, जो इजीली 8% दे रखे थे, और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। इसके बात करें हम 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब ये मतलब 10 क्वेश्चन है, 12 से 13 नहीं, 10 क्वेश्चन थे इसके गाइस। ठीक है, ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, और कितने, 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद आया था न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज मतलब क्या है कि 3-3 डिजिट वाले आपके नंबर दे रखे थे, उसमें क्या था, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना था। उसके बाद ऐसा है, 3 से मतलब आराम से कर सकते थे आप, 3 डिजिट वाली नंबर सीरीज दे रखी थी गाइस। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके आए थे। उसके बाद डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें क्या था, जो डिस्टेंस दे रखी थी वो थोड़ी 18 मीटर या 25 किलोमीटर, मतलब ऐसे कुछ दे रखे थे गाइस। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मीटर थी या किलोमीटर थी। ठीक है, उसके बाद आपके स्लॉग्स के 3 क्वेश्चन थे। अब जिन बच्चों का ओनली फ्लू वाला कंसेप्ट नहीं है, तो वो इस कंसेप्ट को जरूर करके जाए। ऐसे क्वेश्चन क्या है, थोड़े फंसते हैं गाइस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका आया था वर्ड पेयरिंग। वर्ड पेयरिंग मतलब आपको जो मैंने बताया था ना, वर्ड दे दिया जाता है, उसमें अल्फाबेट कितने, मतलब एज अ जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जो पोजीशन होती है कि उससे पेयर बनाना था आपका, तो इजीली आप कर सकते हैं। मेरे जो रीजनिंग में अटेम्प्ट है वो है 34। ठीक है, ये मेरे 34 अटेम्प्ट है रीजनिंग में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट अगर आपका देखो, आप अगर आपने आपको बैंकर मानना चाहते हो ना गाइस, एज अ बैंकर आप जॉब करना चाहते हो, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है, तो ये आपका पेपर क्या होगा, आपको कैलकुलेटिव लगेगा। बाकी कोई पेपर मॉडरेट भी नहीं था। ओवरऑल पेपर की बात करें तो ईजी था हमारा। देखो ये हमारी आई थी, देखो हमारी जो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें 3 क्वेश्चन डुएबल थे, 2 ऐसे थे जो ट्रिकी थे। तो मैंने वही किया, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आगे बढ़ गया गाइस। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो मेरे 5 क्वेश्चन आए थे, इजीली डुएबल थे, आप आराम से कर सकते थे गाइस। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की बात करें, इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे गाइस। ठीक है, उसके बाद करूँ हमारे अर्थमेटिक सेक्शन की। अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें क्या है, जिस बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वो इजीली 5 से 6 क्वेश्चन इजीली कर सकता है गाइस। ठीक है, उसके बाद करूँ टैबलो डीआई की, तो टैबलो डीआई में आपके 5 क्वेश्चन थे। इसमें क्या था, एक कंपनी एक्स थी, एक कंपनी वाई थी। उसमें क्या है, 2011 का डाटा दे रखा था, 2012 का, 13 का और 14 का दे रखा था। ठीक है, एक्स में काम करते ही वाई में काम करते, ऐसे क्वेश्चन आया था गाइस। ठीक है, तो इजिली 5 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा मतलब कि अगर आपकी कैलकुलेशन है या स्पीड मैथ है आपकी बढ़िया है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते थे गाइस। ठीक है, चलिए
उसके बाद हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में देखो एक पैराजम्बल आया था, ये 5 क्वेश्चन आए थे। अब इसमें क्या था, एक ही मतलब क्या कि डेड बॉडी मतलब मम्मी के हिसाब से जो होता है ना, नहीं इजिप्ट वाली मम्मीज, उस पर बेस्ड था। उसमें साइंटिस्ट ने क्या करता, अपनी वो रिसर्च की थी, उस पर बेस्ड आपका ये 5 क्वेश्चन आए थे, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद जो आपका आरसी आया था, इसमें 10 क्वेश्चन थे, फार्मर्स के ऊपर बेस्ड था। इसमें क्या था, जो फार्मर्स की क्रॉप्स है उनको उनका एक प्रॉपर तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, वो क्या करते एज अ जमींदार के थ्रू बेचते। उसके बाद उनको उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या करा, मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिससे उनको क्या है, जो बीच के बिचौलिए होते हैं ना, उनको उनका प्रॉफिट ना मिलकर उनको डायरेक्ट उस चीज का बेनिफिट मिले, इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, तो आप इजीली 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और जो इसका एक सिनोनिम्स आया था, वो आया था एक रोजी पर आया था, और एक मुझे याद नहीं एंटोनिम सिनोनिम्स था, वो असेट कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ था, ठीक है। एक आया था आपका देखो, उसके बाद आया था वर्ड स्वैप, 5 क्वेश्चन थे, मतलब वर्ड को इंटरचेंज करते, ए को डी से, बी को सी से, या ए को बी के, उस पर बेस क्वेश्चन आए थे, आप इजीली कर सकते थे गाइस, ठीक है। उसके बाद आया था आपका एरर डिटेक्शन, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, इजी थे, आराम से आप कर सकते थे गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिलर्स, 5 क्वेश्चन। इसको फिलर्स ना बोल के मैं ऐसा कहूंगा कि देखो, अगर आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस जो था जिसमें 3 से 4 वर्ड्स को उन्होंने क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उनके बाद उनको चेंज करना होता है। चारों ऑप्शन दे दिए, जैसे हैज अगर दे रखा है और दे रखा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसका प्लूरल आएगा ना, हैव आएगा, तो उस हिसाब से ये दे रखे, तो आप इजीली कर सकते हो। मोटा मोटा मैं बात करूं कि मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट थे आपके 34 मेरे, क्वांट में मेरे अटेम्प्ट थे 26, और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट थे 23। तो मेरा बात करूँ तो अटेम्प्ट देखो कितने हो गए, 13, और ये हो गए 83, तो मेरे 83 अटेम्प्ट है, ठीक है। एक्यूरेसी मैंने देखो रीजनिंग और क्वांट में तो मेरी 100% एक्यूरेसी रहती है हर बार, बट इंग्लिश में देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं, हम करना नहीं चाहते बट फिर भी गलत हो जाते हैं, तो मोटा मोटा बात करूँ तो 83 अटेम्प्ट है। ओवरऑल मैंने बता दिया आपको, देखो गाइज आपको गुड अटेम्प्ट्स को ध्यान नहीं रखना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान करना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, आपको मतलब डीमोटिवेट करेंगे, वो ये कहेंगे 97 अटेम्प्ट किए मैंने, 95 अटेम्प्ट किए, बट जब लास्ट रिजल्ट आता है ना, जो बच्चा 70 भी अटेम्प्ट करता आता है, या कहूँ 80 भी अटेम्प्ट करता है विद एक्यूरेसी, उसका सिलेक्शन हो जाता है, बट जो 97 वाले का नहीं हो पाता। तो इसमें जो रोल प्ले होगा ना, वो सबसे बड़ा वो होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो आपका पेपर का 4 दिन है, आज आपका पेपर होगा, 19 को पेपर होगा, 20 को होगा, और लास्ट 25 को आपका एग्जाम होगा। तो 4 दिन के हिसाब से टोटल कितनी 16 शिफ्ट होगी, तो हर किसी शिफ्ट का अलग अलग लेवल आएगा, हर शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे। ये मेरा सेल्फ एनालिसिस था, तो मैंने आपको बताया कि एक बढ़िया तरीके से आपके पास लेके आया हूँ। अब आने वाले जितने भी एग्जाम की शिफ्ट है, उसके साथ एनालिसिस करेंगे, और आने वाली शिफ्ट के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।